केंद्र लिया यार बंद या तो चार्जर निकाल लेंगे या सिम यार कितनी किस पे आ चुकी है चार्जर पे एप्लीकेशन उसमें खाता संख्या देना ये नरेश जी वीडियोग्राफी पूरी बना के उधर जाना ऊपर से भी यहाँ खड़ा होकर बनाएगा ज़्यादा अच्छा है। ऐसे जी जो बने हुए आधार कार्ड अब आरवत प्रशासन गांव के संग अभियान आज ग्राम पंचायत आसपुरा में, और यहाँ काफ़ी वर्षों से विवादित एक भूमि का बंटवारा किया गया है। आइए जानते हैं तहसीलदार जी से इस बारे में। आज प्रशासन गांव के संघ कैंप आसपुरा में वर्षों से विवादित एक भूमि का बंटवारा, जो कई पीढ़ियों से ये इनमें विवाद था, आज ये सुबह यहाँ पर पधारे ग्रामीण जन आसपुरा ग्राम पंचायत के एक ही परिवार के हैं, करीब 15 लोग हैं। हमारी रेवेन्यू टीम पटवारी गिरदावर ने इनकी समझाइश की, हमारे पास लेके आए। शिविर प्रभारी उपखंड महोदय ने इनको समझाइश की, इनको निर्देशन मार्गदर्शन प्रदान किया, तो ये सहमत हो गए और इनका करीब 15 बीघा का भूमि का विभाजन आज कई वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सहमति से इनका खाता विभाजन हुआ है, और ये इस कैंप की आज की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। गोली दवाई देता है आ जाओ, ठीक है। गोली दवाई दो खोल लो। पाचक के बारे में बताओ, पाचक के बारे में बताओ। अभी आपने पंचायत के द्वारा 4 औषधियों के जो पौधे थे वो बांटे गए थे। ये घर घर मुख्यमंत्री महोदय की घर घर औषधि वितरण की जो योजना है, उसके तहत अपने यहाँ 800 परिवारों को ये जो 4 तरह के पौधे दिए गए हैं, इन पौधों का संरक्षण करना है। इनको लगा लिया घर पे तो इनकी सुरक्षा करनी है। इनमें 4 तरह के हैं। अश्वगंधा जो है गठिया में, वात रोग में, अनिद्रा में और वीकनेस के अंदर काम आ रहा है। और नीम गिलोय जो है बात कोरोना के अंदर खूब अच्छी तरह काम किया है नीम गिलोय ने। तो उसी तरह जीर्ण ज्वर हो, लीवर संबंधी बीमारी हो, उसमें नीम गिलोय, उसका नीम गिलोय का जो है उसकी जड़ी लेकर के उसका क्वाथ बना करके उसको दिया गया। और एक था तुलसी पत्र। तुलसी पत्र का रोज अपन प्रयोग कर सकते हैं।
वो अपने चाय वगैरह में लेकर के कफ खांसी सांस जुकाम इसके लिए, और एक कालमेघ था, तो कालमेघ का पौधा लीवरजन्य बीमारियां हो, स्किन संबंधित बीमारी हो, उसमें कारगर है, तो इनका संवर्धन करना है और इनको संरक्षण करना है। शासन गांवों के संग अभियान में आज ग्राम पंचायत आसपुरा में विभिन्न कैटेगरी के किसानों, दुकानदारों एवं पशुपालन करने वाले लोगों को सहकारिता विभाग द्वारा लोन बांटे गए हैं। आइए इस कड़ी में हम एसडीएम साहब से जानते हैं इस लोन के बारे में। आज प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत आसपुरा में कुल 60 सदस्यों को ये 24.5 लाख रुपए के लोन दिए गए हैं। इसमें ऋण माफी के जो अवधि पार 30 लोगों को, अल्पकालीन 10 लोगों को और 10 स्वरोजगार श्रेणी में और एमटी डेयरी के 10, इस प्रकार कुल 60 सदस्यों को इन लोन की सुविधा से लाभान्वित किया गया। गोली दवाई देता है कि जाओगे आज? आ जाओ, ठीक है। गोली दवाई दो क्यों है? खोलो पाचक के बारे में बताओ। पाचक के बारे में बताओ। अभी आपने पंचायत के द्वारा 4 औषधियों के जो पौधे थे वो बांटे गए थे। ये घर घर मुख्यमंत्री महोदय की घर घर औषधि वितरण की जो योजना है उसके तहत अपने यहाँ 800 परिवारों को ये जो 4 तरह के पौधे दिए गए हैं। इन पौधों का संरक्षण करना है, इनको लगा लिया घर पे तो इनकी सुरक्षा करनी है। इनमें 4 तरह के हैं। अश्वगंधा जो है गठिया में, वात रोग में, अनिद्रा में और वीकनेस के अंदर काम आ रहा है। और नीम गिलोय जो है बात कोरोना के अंदर खूब अच्छी तरह काम किया है नीम गिलोय ने। तो उसी तरह जीर्ण ज्वर हो, लीवर संबंधी बीमारी हो, उसमें नीम गिलोय, उसका नीम गिलोय का जो है उसकी जड़ी लेकर के उसका क्वाथ बना करके उसको दिया गया। और एक था तुलसी पत्र। तुलसी पत्र का रोज अपन प्रयोग कर सकते हैं, वो अपने चाय वगैरह में लेकर के कफ खांसी सांस जुकाम इसके लिए। और एक कालमेघ था, तो कालमेघ का पौधा लीवरजन्य बीमारियां हो, स्किन संबंधित बीमारी हो, उसमें कारगर है, तो इनका संवर्धन करना है और इनको संरक्षण करना है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में आज ग्राम पंचायत आसपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेवा देवी पत्नी कैलाश मीणा के घर उपखंड अधिकारी महोदय ने तहसीलदार महोदय और विकास अधिकारी महोदय के साथ उनके मकान की नींव लगाई। इस दौरान इनको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का लाभ भी दिया गया, साथ ही नरेगा में 90 दिन का रोजगार भी दिया गया। तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की राशि इनको सहायता के तौर पर प्रदान की गई है। आइए जानते हैं विकास अधिकारी महोदय से इस बारे में। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आज ग्राम पंचायत आसपुरा में मेवा देवी को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता के आधार पर इनका चयन कर इनकी स्वीकृति जारी की है। और आज माननीय उपखंड अधिकारी महोदय, सरपंच साहब और तहसीलदार जी की उपस्थिति में इसकी नींव लगवाई है। साथ ही इनके शौचालय निर्माण की स्वीकृति भी साथ ही जारी की गई है। धन्यवाद। आप सभी देख सकते हैं पहले इनका मकान किस प्रकार से कच्चा मकान में निवास कर रहे थे और सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सहयोग के बाद अब इनका मकान पक्का हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इन कैंपों का और प्रशासन के सहयोग का इनको लाभ मिल रहा है। धन्नाराम जी आपके इसमें कौन कौन है? धन्नाराम, राम कुमार, रामकरण, रामू राम, सुरजा, कमलेश, राजेंद्र। तो ये अभी आपकी 3 पीढ़ी की ज़मीन होगी। आपके दादाजी, पिताजी, फिर आप वाली पीढ़ी होगी। ये आपसे सहमति से आपने कोई बंटवारा किया है, ये अच्छी बात है। और समझाइश करके काम करेंगे तो अच्छा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अपने यहाँ के यहाँ काम हो जाएगा और आपसी भाईचारा बना रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई का रास्ता रोक रहा है, उसके चक्कर में साहब है तो पानी के टैंकर भी ले जाने नहीं दे। कल तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मतलब एक उनके भाई के किसी बच्चे की डेथ हो गई, उसको भी घर तक नहीं जाने। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप लोग मतलब बैठ गए और समझाई से भी मान के ये काम कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। एक जाजम पर आ गए, एक जगह बैठ गए और होना भी चाहिए। एक गांव में जो रहते हैं सब हम भाई, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ब्रीड का, उसे कोई भी, तो आपस में सहमति होनी चाहिए और आपस में राजी-बाजी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इन सबको लोगों को भाई माला पहनाओ। प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत आसपुरा में
आज पट्टा वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। इस ग्राम पंचायत में अब आज के दिन में 105 पट्टे वितरित किए गए हैं। इससे पूर्व भी ग्राम पंचायत में कुल 105 पट्टों का आवंटन किया जा चुका है। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत में 210 आवासीय घर थे, उन सभी घरों को पट्टा मिल चुका है। आइए जानते हैं विकास अधिकारी महोदय से इस बारे में। नमस्कार। आज ग्राम पंचायत आसपुरा में आयोजित इस प्रशासन गांवों के संघ शिविर के दौरान ग्राम पंचायत के अथक प्रयासों के द्वारा पट्टा जिन परिवारों को आज तक प्राप्त नहीं हुआ था उन 105 परिवारों हेतु आवासीय पट्टों का आवंटन पंचायत द्वारा किया गया है और पंचायत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्येक घर का सर्वे कर लिया गया है। कोई भी आवासीय परिवार पट्टा विहीन आज दिनांक को इस पंचायत में नहीं रहा है। हमारे साथ है ग्राम पंचायत के सरपंच, हम उनसे पूछते हैं कि ये पट्टे सब वितरित किए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सभी जो पात्र परिवार है उनको सब पट्टे वितरित करते हैं।